सबसे पहले तो मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम क्रिप्टो मार्केट की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। हम जानेंगे कि किस तरह से जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स, क्लैरिटी एक्ट, ट्रेड वॉर और यहाँ तक कि वॉर की सिचुएशंस भी मार्केट को किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, बिटकॉइन $95,000 के आसपास पहुंच गया है और अब सवाल ये आ रहा है कि क्या चीज़ें हैं जो मार्केट को अफेक्ट कर रही है। सबसे पहले हम हेडलाइंस की तरफ जाएंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें कैसे इंपैक्ट कर रही है और मार्केट की रिकवरी के चांसेस आखिर कहाँ तक पहुँच चुके हैं। देखा जाए तो मार्केट इस समय पर स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स पर और साथ ही साथ इन्फ्लेशन से रिलेटेड डेटा पर। और अभी फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है जहां पर इन्वेस्टर्स सेफ हेवन एसेट्स की तरह क्रिप्टो को देख रहे हैं। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, गोल्ड और बॉन्ड्स में लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब क्रिप्टो को फिर से मान्यता मिलनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर पीओवी की जहां तक बात की जाए तो मार्केट अभी भी वोलेटाइल है और साथ ही साथ क्रिप्टो को हेज की तरह देखा जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल पॉलिटिकल शिफ्ट की बात करूँ तो यहाँ पर ट्रंप और जितने भी जियोपॉलिटिकल एक्शंस हुए हैं, जितनी भी वॉर के टेंशन हुए हैं, उनका सीधा सीधा इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ा है। लेकिन अभी के टाइम पर जो मार्केट में हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है वो कुछ और ही वजह से देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लास्ट वीक का ड्रामा हमें देखने को मिला जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पर, जिसमें यूएस मिलिट्री एक्शंस भी शामिल है वेनेजुएला को लेकर, और जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया गया था ट्रंप की तरफ से, उन चीज़ों का भी मार्केट पर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मार्केट उस समय पर स्टेबल ही था, तो ये एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली। लेकिन अभी के टाइम पर जो मार्केट पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है वो इस एक वॉर की सिचुएशन के कारण नहीं पड़ा है, और ना ही मार्केट में रिकवरी हमें इस कारण देखने को मिली है। मार्केट में रिकवरी का रीजन कुछ और ही है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें अमेरिका के पॉलिटिकल इवेंट्स का, जिसका कि अंदाजा लगाया जा रहा था कि सीधा सीधा इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट मार्केट पर देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर जो मार्केट में हमें रिकवरी देखने को मिली और जिस वजह से बिटकॉइन लगभग $95,000 के आसपास टच कर गया, उसका मेन रीजन है क्लैरिटी एक्ट। यूएस यहाँ पर क्लैरिटी एक्ट लेकर आ चुका है और ये सबसे बड़ी रेगुलेटरी न्यूज़ है, क्योंकि क्लैरिटी एक्ट अब आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इट्स मूविंग फॉरवर्ड। इट वुड रीडिफाइन हाउ डीफाई एंड क्रिप्टो आर रेगुलेटेड। और अगर मैं आपको साफ शब्दों में कहूँ तो यहाँ पर स्टेट लेवल रेगुलेशंस जो है उन्हें हटाकर एक पूरा यूनिफाइड क्रिप्टो लॉ लेन बनाने की कोशिश की जा रही है यूएस की तरफ से। ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि रेगुलेटरी क्लैरिटी का सीधा सीधा मतलब है लेस अनसर्टेनिटी, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। साथ ही साथ यहाँ पर टफेस्ट क्वेश्चंस जो आज किए जा रहे हैं वो हो रहे हैं डीफाई और एनफोर्समेंट्स को लेकर, जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद इनमें भी क्लैरिटी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ रीशेप होता दिखाई देगा हमें एक्सचेंजेस और डीफाई प्रोटोकॉल्स का ऑपरेट होने का सिस्टम, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा डामाडोल चल रहा है। एक्सचेंजेस पूरी तरह से फंक्शनली वर्क नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बीच में आ रही है। इसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ तो ट्रंप और स्टेबल कॉइन इनिशिएटिव्स की जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान रिसेंटली साइन कर चुका है एक डील यूएस क्रिप्टो फर्म के साथ। यूएस क्रिप्टो फर्म बेसिकली ट्रंप की खुद की फर्म, ट्रंप फैमिली की खुद की फर्म, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। और इस फर्म के साथ यहाँ पर पाकिस्तान ने एक डील साइन कर ली है फॉर अ डॉलर लिंक्ड स्टेबल कॉइन। जी हाँ, ये लोग डॉलर लिंक्ड स्टेबल कॉइन लाने का इनिशिएटिव उठाते दिखाई दे रहे हैं। स्टेबल कॉइन्स अब ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बनता जा रहा है और पाकिस्तान जैसा देश अब क्रिप्टो बेस्ड पेमेंट्स और रेमिटेंसेस को अडॉप्ट करता दिखाई दे रहा है, और ये सभी देशों के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है। साथ ही साथ स्टेबल कॉइन्स मतलब कि 24/7 डॉलर लिक्विडिटी, यह हमें देखने को मिलेगा ही, और यहाँ पर ये सीधा सीधा इम्पैक्ट करेगा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को। इसके अलावा रेगुलेटर्स ग्लोबली अटेंशन पे करते दिखाई दे रहे हैं। वॉर और सैंक्शन की जो अपडेट है उसके कारण रियल क्रिप्टो यूज केस का हमें एक बहुत अच्छा सिनेरियो देखने को मिला है। यहाँ पर रिसेंट रिपोर्ट्स में शो हुआ कि किस तरह से ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड यूज क्रिप्टो टू बाईपास सैंक्शंस, और हमने ये भी देखा कि यूएस और वेनेजुएला के बीच जो वॉर की सिचुएशन चल रही थी उसमें भी वेनेजुएलन ट्रेडर्स, वेनेजुएलन इन्वेस्टर्स, वेनेजुएला की जनता सबसे ज्यादा क्रिप्टो को यूज करती दिखाई दे रही थी। इसके बाद यहाँ पर जो ईरान
रिवॉल्यूशनरी गार्ड है वो भी अब क्रिप्टो को बाईपास सैंक्शंस के लिए यूज करते दिखाई दे रहे हैं, मूविंग ऑलमोस्ट $1 बिलियन वाया स्टेबल कॉइन्स। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि किस तरह से रियल वर्ल्ड के अंदर पॉलिटिक्स और सैंक्शंस में यूज हो रहा है क्रिप्टो, वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बल्कि दोनों ही पर्सपेक्टिव से। मैक्रो इकोनॉमिक्स और क्रिप्टो कोरिलेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस जो है वो सेंसिटिव चल रहा है इस समय पर। माइक्रो डेटा यहाँ पर शो कर रहा है इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, डॉलर स्ट्रेंथ, ट्रेड पॉलिसी, ये सभी चीजें स्टॉक्स को काफी ज्यादा वोलेटाइल बनाती दिखाई दे रही है। क्रिप्टो का कोरिलेशन हमें ट्रेडिशनल मार्केट्स और मैक्रो डेटा से ज्यादा देखने को मिल रहा है, और जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो लिक्विडिटी कम होती है और रिस्क एसेट्स रोटेट होते दिखाई देते हैं। और इस समय पर अगर हम CPI डेटा की बात करें तो वो डेटा अभी तक आने का है, साथ ही साथ फेड इंटरेस्ट रेट्स का डिसीजन अभी हमें देखने को मिलने वाला है इस महीने के अंदर, और हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा आंखें गड़ा कर रखनी है डॉलर इंडेक्स ट्रेंड्स पर, जो कि मार्केट को मूव करता दिखाई देगा। इसके अलावा ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशंस की जहां तक बात की जाए तो क्रिप्टो रेगुलेशंस वर्ल्ड वाइड इवॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग इन UK और ऑस्ट्रेलिया में हमें देखने को मिला। FATF ट्रैवल रूल काफी सारी कंट्रीज अडॉप्ट करती दिखाई दे रही है, और POR ऑडिट्स काफी ज्यादा स्टैंडर्ड होते दिखाई दे रहे हैं। रेगुलेशंस हर एक देश के लिए अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। जहां पर स्ट्रिक्ट रूल्स है वहां पर अडॉप्शन काफी ज्यादा स्लो है, लेकिन जहां पर फ्रेंडली रूल्स हमें देखने को मिल रहे हैं वहां पर इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और क्रिप्टो मार्केट देखा जाए तो चार्ट्स के बारे में, इंडेक्सेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ये जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस है, फियर और ग्रीड पैटर्न्स है, ये सब मार्केट पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट करती ही है, और इन सब पर हमें नजरें गड़ाकर रखनी ही होगी। ट्रेडिंग देखा जाए तो एक साइकोलॉजिकल गेम है, और कभी कभी फियर और ग्रीड ब्रेकिंग न्यूज से ज्यादा इम्पैक्ट कर देती है। तो इसीलिए स्टे इन्फॉर्म्ड, कीप ट्रेडिंग। आपको ज्यादा से ज्यादा अपडेट्स इस चैनल पर मिलती रहेगी, वो भी रेगुलर बेसिस पर। अब कंसिस्टेंसी में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आएगी। आप हर दिन आकर एक पूरा ओवरव्यू क्रिप्टो मार्केट के ऊपर ले सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप हर दिन हर एक न्यूज से अपडेटेड रहे। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।